हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को मैं कह सकता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है कैरेक्टर में मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पाता हूँ, या तो कोई अल्फाबेट होगा या तो कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। ठीक है, सिंगल कोटेशन का यूज करके मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर उसमें स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे बहुत सारे कैरेक्टर जो है स्टोर करना है तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैं बोल सकता हूँ कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ वन डायमेंशनल एरे। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? एक तरह से वन डायमेंशनल एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। ठीक है, तो नल कैरेक्टर होता है /0। इससे मुझे क्या पता चलता है कि स्ट्रिंग जो है यहाँ पर खत्म हो गई। मतलब आप जब भी कैरेक्टर एरे यूज करोगे उसके एंड में ये /0 होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस डिक्लेरेशन की अगर बात करता हूँ कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे देखिए मैंने एक एक कैरेक्टर जो है यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिखा है। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? दिस इज एरे। ठीक है ना, हम जो है सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एरे है। इस एरे में क्या स्टोर है? तो कैरेक्टर स्टोर है। और देखिए लास्ट में हमने क्या दिया है यहाँ पे /0, तो ये भी एक नल कैरेक्टर है। जैसा कि इसे अगर मैं एरे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो एरे है मतलब कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशन रहेंगी कुछ इस तरीके से। एक समय मतलब एक कैरेक्टर को 1 बाइट लगती है। जैसे कि यहाँ पे अगर पहला कैरेक्टर 1000 पे स्टोर है तो दूसरा कैरेक्टर कहाँ स्टोर है? 1001 पे। मतलब एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ठीक है, अच्छा इसी डिक्लेरेशन को जो है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि कैर नेम और डबल कोटेशन के अंदर वो नाम जो हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने विजय। तो यहाँ पे /0 देने की जरूरत नहीं है, नल कैरेक्टर देने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों डिक्लेरेशन में। बाकी इसका भी जो मेमोरी लोकेशन रहेगा, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये सेकंड कैरेक्टर, ऐसा करते करते ये लास्ट कैरेक्टर। अब हम बोल रहे हैं कि कैरेक्टर एरे, लेकिन एक डिफरेंस होता है कैरेक्टर एरे और न्यूमेरिक एरे में। अब न्यूमेरिक एरे मतलब क्या? अगर मैं बात करूं इंटीजर की, इसका मतलब क्या? अगर इंटीजर का एरे अगर है, दैट मीन्स कि उसमें इंटीजर्स के बहुत सारे नंबर है, इंटीजर्स का ग्रुप है। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे भी उसी तरीके से हम बोल रहे हैं। ठीक है, बट एक डिफरेंस ऐसा है कि कैरेक्टर एरे में हमें नल कैरेक्टर यूज करना ही होता है, न्यूमेरिक एरे में हम नल कैरेक्टर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही प्रोग्राम जो है वही समझाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है मैंने विजय नाम की। ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और ये लूप चला रहा हूँ। अब इसमें कितने कैरेक्टर है? इसमें 5 कैरेक्टर इस नाम में। ठीक है, तो मैं लूप कहाँ तक चला रहा हूँ? मुझे पांचों कैरेक्टर क्या करना है? प्रिंट करना है। तो i इज इक्वल टू 0, 0 <5, कंडीशन इज ट्रू। तो ये पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो प्रिंट %c नेम ऑफ i। अब i की वैल्यू तो 0 है, मतलब नेम ऑफ 0, मतलब पहला कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा v। फिर i की वैल्यू मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ, i की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 <5, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? नेम ऑफ 1, फिर नेम ऑफ 2, फिर नेम ऑफ 3, नेम ऑफ 4। ठीक है, और ऐसा करते करते ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा और ये जो नाम है ये प्रिंट हो जाएगा। अब यही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ चेंज जो है मैंने इधर किया है। ठीक है, सेम वही है, वही नाम हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, वही एक वेरिएबल ले रहे हैं i इज इक्वल टू 0। सिर्फ यहाँ पे चेक करते समय मैं क्या कर रहा हूँ कि नेम ऑफ i नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर /0। ठीक है, अब नेम ऑफ i मतलब क्या? अभी तो i की वैल्यू 0 है, मतलब नेम ऑफ 0 नॉट इक्वल टू /0। अब ये /0 कब आने वाला है? अगर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की, तो ये तो लास्ट में आएगा। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे मैं वही कर रहा था कि लेकिन यहाँ मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने कैरेक्टर है, वहां पे ये मुझे देना है। बट यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है कितने कैरेक्टर है। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? /0, चाहे यहाँ पे 5 कैरेक्टर हो या 500 कैरेक्टर हो। ठीक है, जैसा /0 आ जाता है ये लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बट वही चीज अगर मैं यहाँ करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फिर मुझे काउंट करना होगा कि कितने कैरेक्टर है और वो हिसाब से लूप चलाना होगा। तो ये एक तरह से क्या होगा? ये एडवांटेज हो गया हमारा कैरेक्टर एरे का, जिसमें हम नल कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ i नॉट इक्वल टू 0, तो नेम ऑफ i मतलब नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0 मतलब क्या?
v, तो v तो है नहीं, ठीक है, तो फिर प्रिंट हो जाएगा v i प्लस प्लस i की वैल्यू 1 से बढ़ गई। फिर से यहाँ चेक होगा कि नेम ऑफ 1 क्या स्लैश 0 है, नेम ऑफ 2 क्या स्लैश 0 है, नेम ऑफ 3 क्या स्लैश 0 है, नेम ऑफ 4 क्या स्लैश 0 है, नेम ऑफ 5 क्या स्लैश 0 है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेम प्रोग्राम जो अभी हमने देखा है इसी को हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर का यूज कर रहे हैं मतलब वही हमें एड्रेसेस के साथ में डील करना होगा। देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन किया हमें, सेम प्रोग्राम है, कैरेक्टर नेम विजय, फिर यहाँ पे एक पॉइंटर लिया मैंने कैरेक्टर टाइप का। इसका मतलब क्या है, इसके एड्रेसेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर रहेगी, कैरेक्टर टाइप। फिर मैं बोल रहा हूँ p इज इक्वल टू नेम। अब नेम मतलब क्या, अगेन वही चीज है, ये बेस एड्रेसेस, p इज इक्वल टू नेम। नेम मतलब क्या, बेस एड्रेस मतलब एम्परसेंड नेम ऑफ 0, ये रहेगा आपका फर्स्ट एलिमेंट, और इसका एड्रेस कौन सा है, इसका एड्रेस है ये 1000, तो नेम की वैल्यू क्या है 1000, तो वो स्टोर हो गया p के अंदर, मतलब p की वैल्यू क्या हो गई अभी 1000। ठीक है ना, फिर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या पॉइंटर p, अब पॉइंटर p मतलब क्या, पॉइंटर 1000, क्योंकि p में 1000 स्टोर है, तो पॉइंटर 1000 मतलब ये v, क्या ये नल कैरेक्टर है, नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये वाला ये दोनों पार्ट अभी क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। तो %c पॉइंटर ptr, पॉइंटर ptr मतलब 1000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, v, ये v प्रिंट हो जाएगा। फिर आ गया मैं p प्लस प्लस, p प्लस प्लस मतलब एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कैरेक्टर पॉइंटर है तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे आ गया मैं 1001, मतलब p की वैल्यू अभी क्या हो गई 1001। फिर से यहाँ चेक करूंगा मैं, यहाँ से एक कंडीशन चेक करूंगा, क्या पॉइंटर p स्लैश 0 है, नल कैरेक्टर है, नहीं है, क्योंकि पॉइंटर p अभी क्या है i, तो अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। ऐसा करते करते कब तक चेक करूंगा मैं, जब p की वैल्यू 1005 हो जाएगी तब क्या होगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या पॉइंटर 1005 नल कैरेक्टर है, बिल्कुल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला पार्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और नल कैरेक्टर हमेशा हमको कहाँ मिलेगा, हमें एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जांपल हमने देखे हैं। चलिए अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन देखने हैं पॉइंटर के, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ नेम ऑफ आई, तो नेम ऑफ आई, सपोज आई की वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या बोलेंगे, नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 0 मतलब क्या हो गया फिर ये v, या फिर अगर मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू 2 है तो नेम ऑफ 2 क्या हो जाएगा, नेम ऑफ 2 मतलब j। ठीक है, चलो अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नेम प्लस आई, अब नेम की वैल्यू क्या है, नेम मतलब ये आपको बेस एड्रेस बताता है, बेस एड्रेस मतलब एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस, तो कौन सा एड्रेस है ये 1000, तो नेम प्लस आई, सपोज आई की वैल्यू 2 है तो 1000 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1002। ठीक है, और पॉइंटर 1002 बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ जे की। ठीक है, नेक्स्ट नोटेशन देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ आई प्लस नेम तो ये इसी के जैसे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं आई ऑफ नेम, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आई मतलब हो जाएगा आपका जो भी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज 2 बोल रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू 2 है, नेम मतलब बेस एड्रेस, तो 2 प्लस 1000 तो ये हो जाएगा आपका 1002, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ जे की। ठीक है, तो ऐसे कुछ नोटेशन जो है जो हमें काम में आ सकते हैं। फिर हम दिख रहे हैं अभी पर द यूज ऑफ %s। अभी तक हमने जो देखा है कि कैरेक्टर को हम रीड कर रहे थे या डिस्प्ले कर रहे थे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिख रहे थे %c, लेकिन अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर मुझे रीड करना है या पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो उस समय मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर सकता हूँ %s। तो %s क्या है, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, या फिर टू रीड स्ट्रिंग, तब हम %s का यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम देखिए, मैं बोल रहा हूँ मेन, फिर कैरेक्टर नेम ऑफ 20, एंटर एनी नेम। ठीक है, कोई भी एक नेम एंटर करेंगे हम, फिर स्कैन है % और नेम, जो भी नेम वो एंटर करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, नेम के अंदर। ठीक है, प्रिंट हेलो % नेम, तो ये आउटपुट क्या आएगा आपका, देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा कि एंटर एनी नेम, सपोज मैंने एंटर किया विजय, मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, हेलो विजय। ठीक है, यहाँ पे वही प्रोग्राम मैंने अभी लिखा है, देखिए इसको मैं अगर रन करके देखता हूँ
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंटर एनी नेम, सपोज आई एम एंटरिंग विजय। देखिए तो मैसेज क्या आ रहा है, हेलो विजय। ठीक है, देखिए वही लिखा है मैंने कि प्रिंटफ एंटर एनी नेम, स्कैनफ परसेंट एस नेम, प्रिंटफ हेलो परसेंटेज नेम। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना होता है जब हम परसेंटेज का यूज करेंगे स्कैनफ में। ठीक है, स्ट्रिंग रीड करने के लिए जब हम स्कैनफ का यूज करेंगे तो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। जैसे कि पहला प्रिकॉशंस क्या लेना है हमें कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन साइज ऑफ एन एरे। ठीक है, मतलब जो साइज का कैरेक्टर एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें जो है हमारा जो स्ट्रिंग हम रीड करने वाले हैं उसकी साइज उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने सपोज जो एरे की साइज लिया वो लिया 25, तो यहाँ पे मैं इसको 5 ले लेता हूँ। तो अभी जो है मैंने मैक्स टू मैक्स ये 5 कैरेक्टर ही क्या कर पाएगा समझो करेक्टली रीड कर पाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा कैरेक्टर अगर मैं एंटर करता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर एनी नेम, सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ विजय सतीश लोंढे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आया है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, मतलब हमारा जो आउटपुट हमें आना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमने जो साइज ऑफ द एरे जो हमने डिक्लेयर किया था उससे ज्यादा ही साइज की एरे हमने रीड करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्शन जनरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड प्रिकॉशन कि यू शुड नॉट एंटर मल्टीपल वर्ड्स फॉर अ सिंगल आर्गुमेंट। अब इसका क्या मतलब हो गया है, चलो इसको भी हम जो है एक बार आउटपुट से समझ लेते हैं। अब देखिए सपोज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटर एनी नेम और यहाँ पर सपोज मैंने एंटर कर लिया विजय लोंढे। ठीक है, अब दो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे एंटर किया है, मतलब विजय के बाद में मैंने दिया है स्पेस और स्पेस के बाद भी दिया है लोंढे। ठीक है, लेकिन मैं रीड करने के लिए तो एक ही स्कैनफ यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो विजय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक ही आर्गुमेंट लिखा है। तो मतलब एक बार अगर आप स्पेस के बाद में स्कैनफ क्या करता है, उसे दूसरा आर्गुमेंट कंसिडर करता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही आर्गुमेंट कंसिडर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इस वजह से स्पेस के बाद में आप जो भी एंटर करेंगे वो स्कैनफ रीड नहीं करेगा। अगर मुझे दो स्ट्रिंग अगर रीड करना है तो मुझे यहाँ पे 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर और 2 आर्गुमेंट देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रिकॉशन जो है हमें लेना होता है। चलिए अब अगर बात करूं मैं पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, तो ये लास्ट टॉपिक है आज के हमारे वीडियो का। तो यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि देखिए मैंने ये जो डिक्लेरेशन किया है कैर नेम 1 विजय। ठीक है, तो ये अभी तक हमने यही देखा है। इसी डिक्लेरेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पॉइंटर का यूज करके, मुझे कोई सबस्क्रिप्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई साइज भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कैरेक्टर पॉइंटर P1 इज इक्वल टू विजय, बट यहाँ पे मुझे कैसा करना है समझो, ये पे एक एरे के फॉर्म में देना और यहाँ पे पॉइंटर के फॉर्म में मैं ऐसा इसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर कैर नेम, ये मैंने एक दूसरा एरे ले लिया नेम 2, इसकी साइज डिक्लेयर किया मैंने 20 और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंटर ले लिया पॉइंटर P2। अब अगर मैं नेम 2 इज इक्वल टू नेम 1 बोलूं तो ये हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे आ जाएगा आपको एरर। ठीक है, मतलब आप एक एरे को दूसरे एरे में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, बेस एड्रेसेस हो गए। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ P2 इज इक्वल टू P1, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, ये काम करेगा। मतलब ये एक एडवांटेज हो गया, अगर आप किसी स्ट्रिंग को पॉइंटर के थ्रू डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो आप किसी और पॉइंटर में उसे जो है असाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।